बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खातून जब भी अपने शौहर को पसंद का खाना लाती तो शौहर कहता, अच्छा है लेकिन मेरी माँ इससे बेहतर पकाती है। बीवी शौहर को मुस्कुरा कर देखती और चली जाती। जब भी बीवी अच्छा परफ्यूम लगाती वो इससे कहता, कमाल है, मेरी माँ की खुशबू की तरह है। वो मुस्कुरा कर रह जाती और इस तरह इस खातून ने सारी ज़िंदगी ऐसे ही अल्फाज सुन सुन कर गुजरी। माँ करनी है, माँ कहती है, माँ का परफ्यूम, माँ का खाना पकाना वगैरह वगैरह। बीवी हर बार मुस्कुरा कर रह जाती। शादी के 27 साल बाद इनकी वालदा का इंतकाल हो गया। वालदा की तदफीन के बाद शौहर अकेला बैठा था। इसकी बीवी इसकी आजमाइश में उसे तसल्ली देने गई तो इसने इससे कहा, अब तुम्हारा खाना पकाना मेरी माँ के पकाने जैसा हो गया है और तुम्हारी बातें मेरी माँ की तरह हैं और तुम्हारी हंसी और तुम्हारी खुशबू भी मेरी माँ जैसी हो गई है। खातून मुस्कुरा कर बोली, वो कैसे? तो शौहर ने कहा, मैंने तुमसे 27 साल की उम्र में शादी की थी और हमारी शादी को 27 साल हो चुके हैं। अब तुम मेरी माँ जैसी सोच रखने लगी हो। बीवी कहने लगी, आप रियाजी के प्रोफेसर हैं, फिर भी आपका हिसाब गलत है। तो शौहर ने कहा, वो कैसे? बीवी कहने लगी, मैं जब तक जिंदा हूँ आपकी माँ के बराबर नहीं बन सकती। इनके 54 साल देना मेरे 27 साल के बराबर नहीं हो सकते और जिसके कदमों के नीचे जन्नत है मैं इनके बराबर नहीं हो सकती। खामन जज्बात से रो पड़ा और कहने लगा, क्या तुम्हें कभी मेरी माँ से तशबिया देने की तकरार से परेशानी नहीं हुई? क्योंकि मैं हर काम में माँ को याद करता और उनकी तारीफ करता था जैसा कि दूसरी खवातीन करती हैं। इसने कहा, नहीं, कभी नहीं, बल्कि मामला इसके बरक्स है। खावंद ने कहा, वो कौन सी बातें हैं जो तुम तमन्ना करती रही और मैं तुमसे पूछ ना सका? बीवी ने कहा, जब भी आप अपनी माँ की बातें करते और मेरा मुआवजा इनसे करते थे, मैं कहती, ए अल्लाह, मेरे बेटे के दिल में मेरी मोहब्बत वैसे ही डाल दे जिस तरह तूने इसकी दादी की मोहब्बत इसके बाप के दिल में डाली है। क्योंकि आप अपनी वालदा से मोहब्बत तमाम हुदूद से बढ़कर है और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत करे जैसी आप अपनी वालदा से करते हैं। मेरे सरताज, मुझे आप पर फ़ख्र होता था क्योंकि आपका बेटा आप पर ही जाएगा। ए अल्लाह, हमें वालिदैन की रज़ा हासिल करने वालों में शामिल फरमा। अगर आज की बहू ये गुर सीख लेगी तो बुढ़ापे में पुरसकून रहेगी। आज किसी के बेटे पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश कल अपने बेटे को हाथों से निकाल देगी, क्योंकि ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें